हैं, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने के लिए चला आता है, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया, पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी से कि गुरुवर रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया बन करके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मन के मुताबिक सेवा नहीं कर पाए, इसलिए आप आज योग माया ने उस बालक को देव की माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि सातवां होने वाला था। सैनिकों ने कहा हमने सुना है महाराज सातवां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अच्छा हमें मारना पड़ता, वो अपने आप ही मर गया, बहुत अच्छा। अब आठवां बालक आने वाला है, माता देवकी के घर में आठवां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब ये पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं तो सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल में स्तवन करना शुरू कर दिया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी प्रकट होकर के हमें दर्शन देना है। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
सत्यतम सत्य परम त्रिसत्य सत्तस्य योगिनी तम च सत्य है। भगवान का प्रकाट्य हो रहा है माता देवती के घरों में। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कभी भगवान भी घरों में आते हैं क्या? घर में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान के मगन में स्तुति करी, उनके वंदन में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने उन्हें स्तोत्र किया। आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अतुल होकर के कंस का उद्धार करूंगा। आज मामा समझ करके कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो सबका कल्याण ही कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य सत्य स्मरण कराते हैं, भूल नहीं जाए आप। माता देवकी से भी कहा है कि मां डरना नहीं, तुम्हारे घर में जो बालक है ये भगवान है, यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद जी ने सोचा कि मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा करा करके जाऊं कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास में आए और बोले कि राजन, आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां मेरा काल होगा, लेकिन सुनिए यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो त्रिकालदर्शी शब्द हैं, जरा बताइए ना 8वां जन्म लेगा तो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो मैं पहचान तो लूं। नारद जी बोले बताओ वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला और केस भी उसके काला। नारद जी समझा करके चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज सामने आ जाए तो कंस कहता है हटाओ इसे, हटाओ, ये मुझे मार देगा। कंस महाराज भोजन करने के लिए बैठे तो दाल में जो काला काला होता है जीरा, उसको देखते कहने लगे इसको हटाओ हटाओ, मुझे मार दे। इतना भयभीत हो गया, इतना उसका चिंतन छाया हुआ है कृष्ण के प्रति। और तो क्या महाराज भोजन जैसे ही देखते हैं तो भी घबरा गया। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा कि चारों ओर से कारागार को घेर लो, भाग नहीं पाए। जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोले क्यों घबराते हो महाराज, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोले कि पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा, देव की पुण्यात्मा इसलिए है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए जब हम जन्म लेंगे उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवी का कारागृह आज मंदिर जैसा बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। मेरे गोपाल का प्रकाश हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की श्री राधे। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो भगवान ने अपने हाथों में
चक्र गदा और जिसने पहनी हुई है झांकी के दर्शन करके वसुदेव देव के पाप वियल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की बहार बह चली है। बिंबा फिर जैसे गोद है, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसे ग्रीवा है, करधनी पहने हुए हैं, कमल जैसी आंखें, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। आंसू झर रहे हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य का किन शब्दों में वर्णन कर सकूं। मेरे घर से भगवान अवतरित होकर के आए हैं। हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिल पाता। आपके चरणों का आश्रय ले लो तो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान बोले, माँ आपको याद नहीं, स्वयं बहु मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या करी। आपने कहा था कि मैं आप जैसा पुत्र मुझे मिले तो मैं उस समय आपका बेटा प्रशील गर्भ, दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने तो मैं आपका पुत्र वामन बना, इस बार वसुदेव देव के बने तो मैं आपका कृष्ण बनकर के आ गया हूँ। यदि कोई ये कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर के कार्य पूरा कर देता हूँ। माता ने कहा वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के बना रहे हैं। ये शंख चक्र गदा और पद्मधारी कैसे कैसे आपको मैं गोद में ले लूं, कैसे प्यार करूं। भगवान ने कहा, मैया सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए हैं। हमने सोचा जो काम ज्ञान